नमस्कार। कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं। हमारा अपना अपमान भी कई बार होता है। संसार का व्यवहार एक दूसरे के अपमान पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, वह अपने से कमज़ोर आदमी का अपमान करता है, अपने से छोटे व्यक्ति का अपमान करता है और अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं। यदि लड़ने की शक्ति नहीं है तो हम अपमान को सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल, असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचल दी गई हो, हमारे आत्मविश्वास का नाश हो गया हो। अपमान होने के कारण हमें अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है। किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? और जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो वह मनोरोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति क्यों हो जाती है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी आपने गहराई से विचार किया है? तो आइए समझते हैं भगवान बुद्ध की इस कहानी से। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, भंते, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें बहुत दुख होता है, निर्मलता का एहसास होने लगता है। अपमान होने पर जो अंदर मन में पीड़ा होती है उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? बुद्ध बोले, यह सत्य है, हर प्रकार के दुखों का निवारण किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध बोले, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और उसने अपने गुरुदेव से कहा कि मैं अपने नगर में बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मेरा यहाँ बहुत ही सम्मान है, लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ लोग मेरा हमेशा ऐसा ही सम्मान करते रहें, मेरा कभी कोई अपमान ना करे। और अगर किसी ने मेरा कभी अपमान कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, कल से मैं तुम्हारे नगर में एक प्रवचन दे रहा हूँ, तुम्हें वहाँ प्रवचन सुनने आना होगा। पूरे 10 दिन इस नगर में मैं प्रवचन दूंगा और तुमको पूरे 10 दिन सुनना है। अगर तुमने 10 के 10 दिन वह प्रवचन सुन लिया तो फिर इस पूरे संसार में तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर पाएगा। उस धनी व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, जैसा आप कहें मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। पूरे 10 दिन मैं आपके प्रवचन सुनने आऊँगा और आपका हर प्रवचन बड़े ध्यान से सुनूंगा। गुरु ने अगले दिन से प्रवचन देना शुरू किया। वह व्यक्ति भी प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हुआ और अपने साथ एक बड़ी कुर्सी लेकर आया और उस कुर्सी को गुरु के बगल में लगा दिया। उस कुर्सी पर विराजमान हो गया। सभी लोग उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए क्योंकि उस नगर के लोग उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करते थे। उसने सबको बैठने के लिए कहा और गुरु से कहा, गुरुदेव चलिए अपना प्रवचन शुरू कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, पहले तुम यहाँ से उठो और पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ बैठना मत। यह सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा, फिर भी वह उठा और गुरु के कहने पर पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। बहुत देर हो गई पर गुरु ने उसे बैठने के लिए ही नहीं कहा। गुरु को प्रवचन देते समय उस व्यक्ति ने रोककर गुरु से कहा, गुरुदेव आप कुछ भूल तो नहीं गए, मैं अभी भी खड़ा हूँ। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम खड़े रहो। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया
पर गुरु ने उस व्यक्ति को बैठने के लिए कहा ही नहीं। सभी लोग गुरु को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले गए। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पूरे प्रवचन के दौरान पीछे खड़ा रखा, आपने तो मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं। गुरु ने उस धनी सेठ की बात को अनसुना कर दिया और कोई बात नहीं की और कहा कि अब तुम जा सकते हो। गुरु के कहने पर वह अपने घर चला गया। वह धनी व्यक्ति फिर अगले दिन गुरु के प्रवचन के लिए आया और अपने साथ एक बड़ी सी कुर्सी लेकर आया और उस पर बैठ गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, अपना प्रवचन, आपका प्रवचन कल का बहुत बढ़िया था, चलिए शुरू कीजिए आज का प्रवचन, मुझे बहुत पसंद आया था, आज का प्रवचन शुरू करें। गुरु ने कहा, बिल्कुल, आज का प्रवचन मैं शुरू करूँगा, इससे पहले तुम वहाँ पीछे जाकर खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत बैठना। उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा, इतने सारे लोगों के सामने जो उसका कितना सम्मान करते हैं, उसके आते ही खड़े हो जाते हैं और सब लोग बैठे रहें और मैं पीछे खड़ा रहूं। फिर भी वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने इस बार भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया। जब वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं। उसके साथ गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे बैठने के लिए क्यों नहीं कहते। जब वह रास्ते पर चलता तो उसे लगता कि सभी लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके मन को बहुत ठेस लग रही थी। आखिरकार तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि मैं आज बैठकर ही प्रवचन सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार मेरा भी तो कोई सम्मान है, मैं इस नगर का सबसे बड़ा धनी और सम्मानित व्यक्ति हूँ। तीसरे दिन वह व्यक्ति गुरु के प्रवचन सुनने पहुँचा और अपनी ऊंची बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। गुरु कुछ कहते इससे पहले ही वह बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ एक सम्मानित धनी व्यक्ति हूँ, आज मैं पीछे खड़ा नहीं रहूँगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठे रहो। सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अचानक गुरुदेव वहाँ से उठ गए और पीछे जाकर बैठ गए जहाँ धनी व्यक्ति खड़ा रहता था। फिर क्या था, पंडाल में बैठे सभी लोगों ने उनकी ओर मुँह कर लिया और वह व्यक्ति पीछे कुर्सी पर बैठा रह गया। यह देखकर व्यक्ति क्रोध में तपने लगा। वह वहाँ से उठकर चला गया और गुरु से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसने एक तरकीब सोची। वह दूसरे गुरु को उस नगर में लेकर आया और उस नगर में गुरु के बारे में प्रचार करवाया और यह भी कहा कि जो गुरु के प्रवचन सुनने आएगा उसे एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। तो सारे के सारे लोग सोने का सिक्के के लालच में उधर ही पहुंच गए। भीड़ इकट्ठी हो गई, आसपास के गांव के लोग भी आने लगे और धनी व्यक्ति भी सीना चौड़ा करके हर व्यक्ति को एक एक सोने का सिक्का बांटता रहा। प्रवचन में आए हुए सभी लोग उस धनी व्यक्ति की जय जयकार करने लगे। दूसरा गुरु भी उस धनी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करता। फिर उस धनी व्यक्ति ने सोचा कि दूसरे गुरु का भी हालचाल देख लें जिस गुरु ने मेरा अपमान किया था। वह दूसरे गुरु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु आज भी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन सुनने वाला एकमात्र एक ही व्यक्ति था जो पंडाल में दूर खड़ा था और खड़े खड़े बड़े शांति से गुरु का प्रवचन सुन रहा था। वह धनी व्यक्ति गुरु से बोला कि गुरुदेव, आपने मेरा अपमान किया था और उसका बदला लेने के लिए मैं दूसरे गुरु को नगर में ले आया। अब सभी लोग उनका प्रवचन सुनने जाते हैं और साथ में मेरी भी जय जयकार करते हैं। गुरुदेव उसकी बात सुनने पर मुस्कुराए, बोले, ठीक है, तुम अपनी जय जयकार करवाओ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे प्रवचन करने दो। अरे गुरु, आपका प्रवचन सुनता ही कौन है, एक व्यक्ति खड़ा है, वो भी इतनी दूर। अब मैं उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले जाऊंगा और उसे सोने का सिक्का भी दूंगा। उसकी बात सुनकर गुरुदेव हंसे और ठीक है बोले, ले जाओ उस व्यक्ति को अपने साथ। वह धनी व्यक्ति उस व्यक्ति से पास गया और बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे प्रवचन सुनवाऊंगा और सोने का एक नहीं बल्कि 2 सिक्के दूंगा। उस खड़े हुए व्यक्ति ने मना कर दिया, बोला कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो वह धनी व्यक्ति बोला, चलो 2 नहीं 1000 सिक्के दूंगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उस धनी व्यक्ति के साथ चलने के लिए मना कर दिया। वह धनी व्यक्ति फिर बोला, चलो छोड़ो 10,000 सिक्के दूंगा।
उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। धनी व्यक्ति के अहंकार को बहुत ठेस पहुंच रही थी। उसने उससे पूछा, तो बताओ कितना लोगे मेरे साथ चलने का। प्रवचन सुनने वाले व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। इस बार उस धनी व्यक्ति ने कहा, चलो मैं तुम्हें 1,00,000 सोने के सिक्के दूंगा, मेरे साथ चलो। लेकिन फिर भी उस खड़े हुए व्यक्ति ने मना कर दिया। इसके बाद प्रवचन सुनने वाले व्यक्ति ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जितना चाहो मैं बदले में लौट के तुम्हें धन दे दूँगा, तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, तुम्हें राज्य का हिस्सा दे दूँगा। इतना सुनकर उस धनी व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? गुरु ने कहा, यह इस देश के राजा हैं। उस धनी व्यक्ति ने पास में गया और राजा को पहचान लिया। वह राजा के चरणों में गिर गया, कहा, महाराज मुझे माफ़ करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब गुरु ने कहा, क्या राजा के चरणों में गिरने से तुम्हें अहंकार की ठेस नहीं लगती? क्या तुम्हारा सम्मान नहीं घटता? उस धनी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने कहा, सुनो, जब तुम आए थे उसी दिन यह राजा भी मेरे पास आए थे। इनका यहाँ आने का कारण भी वही था जो तुम्हारा था। जो मैंने तुमसे कहा वही इनसे भी कहा था, और यह अभी तक वहीं खड़े हैं जहाँ मैंने यहाँ खड़ा किया था, और जहाँ तुम खड़ा नहीं होना चाहे थे। तुम्हें तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, फिर तुम किस खेल में लग गए? धनी व्यक्ति हाथ जोड़े चुपचाप गुरु के बातें सुनता रहा। राजा ने धनी व्यक्ति से कहा, मित्र, मैं इन 9 दिनों में यह सीखा कि हमारा अपमान नहीं होता, हमारे पद का, हमारी प्रतिष्ठा का अपमान होता है। जब हम अपने आप को किसी भारी वस्तु अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं, तब हमारा अपमान होता है। मैं राजा हूँ तो मेरे चरणों में गिरने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसके चरणों में तुम गिर ना सकोगे। अगर गिर गए तो तुम्हारा पद और तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हें अपमान का एहसास कराएगी। हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, अपने अहंकार की नहीं। जहाँ भी मौका मिले अपने अहंकार को टूट जाने दो। मैं यहाँ 9 दिनों से खड़ा हूँ, मेरा अहंकार तहस नहस हो गया। अब मैं एक साधारण व्यक्ति बन गया हूँ जो एक राजा भी है। इससे पहले मैं एक राजा था जो एक असाधारण व्यक्ति था। इसी अहंकार के कारण मुझे कुछ छोटी छोटी बातों में भी अपना अपमान नज़र आता था, जो आज नहीं है। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया। उसने गुरु से माफ़ी मांगी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, वास्तव में हम किसी का अपमान नहीं करते, हम अपनी निर्बलता सिद्ध करते हैं और यह बताते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से संदेह करता है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। दूसरों को चुनौती देकर अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या यह सच नहीं है? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हमें यह संसार अविरत संघर्ष सा प्रतीत होता है, कभी न रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को शत्रु मानते हैं, फिर वो पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या आपने कभी विचार किया है, दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले उसे अपना मित्र, अपना सहयोगी मान लो। दूसरे व्यक्ति को प्रेम करो, एक दूसरे को मित्रता के भाव से देखो, तो आपका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए व्यक्ति को खुद पर आत्मविश्वास होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता वह प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जो आत्मविश्वास से भरा होता है वह किसी का अपमान नहीं करता, ना ही अपमान को स्वीकार करता है। दोस्तों,
कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें।